आज की कहानी है ससुराल। राज, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, माही ने गुस्से में राज से कहा। राज बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गए। अब ऐसा हर दिन होता है। माही अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही माही ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। राज को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते में के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने माही को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी का तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर माही राज की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। राज चुपचाप नाश्ता करते रहे। माही की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब राज बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दी। माही घर का काम समेटने में लग गई। इधर इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके माही अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, राज पर था, जो कि कुछ नहीं बोल रहे पाए। शाम को जब उसने राज से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। माही ने राज से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था माही का? यही कि वह राज से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन माही ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी बोली, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से पहले नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा तो थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1-2 दिन के लिए चली जा। माही मन मारकर 1 दिन के लिए पियर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? माही ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन नहीं लगता। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पियर जाना है। संगीता भाभी का ये व्यवहार देखकर माही चौंक गई। क्या वे वही भाभी है जो इनसे बहुत स्नेह जताती थी? माही सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। माही उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी। यह कहकर वह तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल चली जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती।
मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। माही भागकर उनके पास पहुंची। माही को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे पहुंची? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। माही के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? माई ने रोते हुए पूछा। पिता ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत हुई। भारी मन से माही ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो माही से पूछ बैठी, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? माही अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात राज को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? राज ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से माई को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते माही सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता नहीं है। तुम्हारा नाम माही है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर माही ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पंडित ने कहा, तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। माही ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। माही ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, माही बोली। लड़की बोली, आप माही दीदी हो, अंदर आ जाओ। माही को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठी थी। माही उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। माही आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया था, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद दिया। साथ 4 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया।
माही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, राज ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने राज से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? राज का जवाब सुनकर माही रोने लगी। राज ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए मेरे माता पिता हैं, ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ये सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो इन पैसों का अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनके आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते। वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया। राज, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही, माही बोली। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और राज ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी आवाज़ सुनकर माही, राज और सुलोचना जी ज़ोर से हंसने लगे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।